बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और मैं हूं उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी इदारों का एक्शन सामने आया है। कलअदम टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक हो गई। इंकशाफ किया कि अब्दुल रज़ाक हमें व्हाट्सएप पर हिदायत देता था, लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस भी मंगवाया करता था, भत्ता न मिलने पर जान से मारने या अगवा करने की धमकियां दिया करता था। तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो कानून के मुताबिक ही सलूक किया जाएगा। मालूम नहीं कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेते हैं या नहीं लेते। वजीर इत्तलात मुर्तदा सुलंगी की गुफ्तगू। कराची में मीडिया से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि उम्मीद है इंतखाबात की हतमी तारीख जल्द दे दी जाएगी। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का इशारा भी दे दिया। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दाम से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 30-35 रुपये, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी। और यहाँ पर आपको बताएं, लंदन में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक, अहम फैसले कर लिए गए। बयानिए और मंशूर के लिए नून लीग का कमेटी बनाने का फैसला सामने आ गया। नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजवीज़ तलब कर ली। 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर तजावीज़ नवाज शरीफ को दे दी जाएंगी, जबकि पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ तमाम तर मामलात बराह रास्त खुद देखेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहली बार हुआ है कि जो बयानिए के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा में तशवीश पाई जा रही थी, अब उसको दूर करने के लिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा 7 CEC पर मबनी जो है वो कमेटी बनाई गई है और 7 दिन के अंदर अंदर कहा गया है कि ये जो कमेटी है बयानिए के सिलसिले में तमाम तहरीरी तौर पर तजावीज़ नवाज शरीफ को पेश करेगी। इस मौके पर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि तमाम नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके मुश्तरका जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो तो नवाज शरीफ ही हैं, जबकि नवाज शरीफ का ये कहना है कि हमें इधर उधर की बजाय सिर्फ अपने मुआशी हदाफ पर जो है वो तवज्जो मरकूज करवानी चाहिए। दूसरी जानिब जो लीगी रहनुमा हैं उनके जो इल्ज़ाम तराशी का बयानिया था उस पर कुछ सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी जो है वो कंसीडर किया जा रहा है और नून लीग के ज़राए के मुताबिक इसीलिए ये जो कमेटी बनाई गई है जो 7 रोज़ के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर अपनी तजावीज़ देगी और इस हवाले से बाकायदा आवाम जो महंगाई की चक्की में पिछ रहे हैं उनको कैसे निकाला जाएगा और कैसे रिलीफ दिया जाएगा, इस पर भी जो है वो तहरीरी तौर पर तजावीज़ जो हैं वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को दी जाएंगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक बयानिया बनेगा और यही बयानिया लेकर फिर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी नुमाइंदे ख़ुसूसी हमारे साथ थे। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। इलेक्शन का अमल शफाफ तरीके से अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोई भी शख्स पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी करके सियासत का बयानिया बनाना चाहेगा तो इससे कवानीन के मुताबिक ही निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारत की दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े के बाद भारत पर संजीदा नौयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से तामीरी बातचीत का अमल जारी है। अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। हम अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं।
और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। तरमीमशुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन इख्तियारात के लिए बैंक अकाउंट से मुताल्लिक रूल्स में तब्दीली कर दी गई, जबकि उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। तरमीमशुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे, जबकि उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन अखराजात के लिए बैंक अकाउंट से मुताल्लिक रूल्स में तब्दीली कर दी गई है। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब और अभी हम बात करते हैं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और हतमी मंजूरी के लिए समरी विफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई है। बिजली की कीमत में सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम पर किया जा रहा है। मंजूरी के बाद सहमाही इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से कर दिया जाएगा। हो जाए बिजली के एक और झटके के लिए तैयार। नेपरा ने 6 माह के लिए 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन, सनती और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। फेडरल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल से जून तक की सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए नेपरा से 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। ताहम नेपरा ने 23 अगस्त की अवामी समाअत के दौरान 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। समाही टैरिफ एडजस्टमेंट का बोझ अमीर तबके की बजाय गरीब तबके पर ज्यादा पड़ेगा। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी रेट 7 रुपए 74 पैसे, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 16 रुपए 48 पैसे फी यूनिट है। 200 यूनिट्स के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी रेट 10 रुपए 6 पैसे, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 22 रुपए 48 पैसे मुकर्रर है। मुजवजा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट के बुनियादी रेट्स में मजीद 2 रुपए 3 पैसे का इजाफा हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी रेट 42 रुपए है। मुजवजा इजाफे के बाद इसमें 2 रुपए इजाफा होगा। और अभी आपको बताएं, पेट्रोल बिजली आए रोज महंगी, हुकूमत आवाम पर बोझ लादते नहीं थक रही। नेपरा ने बिजली सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया है। चोट गेट हैं, ये अभी चीनी, अभी पेट्रोल बढ़ रहा है। हाँ, बिजली जो है 4 रुपए ज़्यादा हो गई है। ये बस अब क्या कहें, मजदूर बंदे हैं, बिल ज़्यादा आ रहा है, किराया भी भर रहे हैं, अभी काम है नहीं। बिजली की वजह से जो है ना आवाम बहुत परेशान है। असल में महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, कोई भी अगर हुक्मरान बनता है, कोई भी आता है, उसे आने का तो शौक़ होता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में बैठता है तो वो ऐसे इक़दामात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किल होती है। पहले ही हालात बहुत टफ किस्म के चल रहे हैं और ये तो फिर और आवाम के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने वाली बात है ना, कि लोग और ज़्यादा तंग होंगे, परेशान होंगे। मैं तो कहता हूँ हुकूमत से गुजारिश है कि बल्कि वो उसको बेहतर करें, थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम, ताकि थोड़ा सुख की ज़िंदगी जी सके। बिजली का जो महंगा हो रहा है ना, ये अगर अफसर दे भी बिल तो वो ऐसा बिल नहीं देगा जैसा आवाम दे रहा है। ये सब बोझ आवाम के ऊपर है। आवाम पहले से तबाह है, आपने देख लिया पूरा बलूचिस्तान, पाकिस्तान का आवाम देखो कि इसका क्या हालात है। ये लोग बड़े बड़े मालूम में बैठा है, इसको ये पता नहीं है कि ये लोग पैसा कैसे कमावे, कैसा हमारा बिल जमा करे। गरीब आवाम दिन ब दिन इसके गर्दन में पिसती जा रही है। आखिर यही होएगा, फिर चोरी और डाके आम हो जाएंगे, फिर हुकूमत के बस से भी बाहर हो जाएगा। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। उधर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। 589 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ने का आज़म है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और 17 रोज़ा कार्रवाइयों के दौरान 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी, 2301 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 15,047 FIR का इंदराज भी कर लिया गया। इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग, मुल्क भर में क्रैकडाउन का 17वां रोज। कार्रवाइयों में अब तक 8 अरब रुपए के करीब रिकवर कर लिए गए। 2300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डिवीजन के मुताबिक लेस्को ने 2 अरब 1 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा रिकवर किए। 471 बिजली चोर गिरफ्तार, जबकि 5878 FIR का इंदराज। मैपको रीजन में 1 अरब 8 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की। 698 बिजली चोर गिरफ्तार, 3889 FIR का इंदराज किया गया। गैपको रीजन में 43
239 बिजली चोर गिरफ्तार, 32 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद की रिकवरी और 508 FIR काटी गयी। फेस्को में बिजली चोरों से 34 करोड़ रुपए से जायद रकम निकलवाई गई। 1472 FIR दर्ज और 294 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। 178 FIR का इंदराज, जबकि पेस्को में 1 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की रिकवरी। 372 बिजली चोर गिरफ्तार, 1790 FIR दर्ज की गयी। हेस्को ने 1 अरब 50 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की। 31 बिजली चोर गिरफ्तार, जबकि 315 FIR का इंदराज। सबको में 239 बिजली चोर गिरफ्तार, जबकि 362 FIR का इंदराज। 91 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई। कैस्को में 162 अफराद गिरफ्तार, जबकि 323 FIR दर्ज की गयी। टेस्को में 8 बिजली चोर गिरफ्तार, जबकि 37 FIR का इंदराज किया गया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की कार पर फायरिंग से नौजवान जाम हक हो गया। SSP वेस्ट के मुताबिक नाके पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी न रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की, जिससे ड्राइवर जख्मी हुआ, जो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया है। जबकि पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी को रोकने के बजाय सीधे फायर किए गए। 4 पुलिस एहलकारों को काम में लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अहम खबर है कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां पर पुलिस की कार पर फायरिंग से नौजवान जाम बहक हो गया है। SSP वेस्ट के मुताबिक नाके पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया था और गाड़ी नहीं रुकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े के बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उबैद शाह। उबैद, क्या अपडेट करेंगे इस वाक़े के बारे में आप हमें? जी बिल्कुल, कराची का ये इलाका है औरंगी टाउन, थाना पाकिस्तान बाजार के हुदूद में। एक वाइट कलर के आल्टो कार पर पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई। इस फायरिंग के नतीजे में 18 साल नौजवान शदीद जख्मी हो गए, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। अब तमाम सूरत हाल वाज़ेह हुई है। SSP वेस्ट महजूर अली के मुताबिक पुलिस मोबाइल गश्त पर मामूर थी। इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, गाड़ी नहीं रुकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नौजवान हलाक हो गए। इसकी शिनाख्त 18 साल अजमल के नाम से कर ली गई है। SSP वेस्ट का कहना है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से में गफलत बरती गई है और अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया गया है। गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के टायर पर फायर करने के बजाय या गाड़ी का रास्ता रोकने के बजाय उन्होंने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है और उनका सरकारी असलहा भी जब्त कर लिया गया है और उसके साथ ही साथ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। SSP वेस्ट का ये भी कहना था कि इब्तदाई तौर पर इस वाक़े के हवाले से मुतल्लिका थाने और मोबाइल पर मौजूद एहलकारों ने आला अफसरान को गुमराह करने की भी कोशिश की। उनका ये कहना था कि इस कार के साथ एक मोटरसाइकिल सवार भी था, जिसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने के बाद SSP वेस्ट का ये कहना है कि 4 एहलकारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जबकि जाए वक़्वा पर फॉरेंसिक टीम ने भी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की नंबर 1 कोरियर और लॉजिस्टिक कंपनी लेपर्ड कोरियर सर्विस ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक लेपर्ड कोरियर सर्विस वाहिद कोरियर कंपनी है जिसने अपने कस्टमर के लिए लाहौर में 100 से ज़ायद आउटलेट खोल दिए हैं। इस कामयाबी के पीछे लेपर्ड के चेयरमैन जहांगीर शाहिद, CEO रिजवान सादात और तमाम वर्कर्स की अनथक मेहनत शामिल है। इस कामयाबी की खुशी में लाहौर भर में लेपर्ड ने अपने सारिफीन के लिए शानदार डिस्काउंट का ऐलान भी किया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बारिश के बाद की सूरत हाल लाहौर में इस वक्त क्या है, इस बारे में अपडेट करें आपको। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा पानी है, ताहाल नहीं निकाला जा सका। लारी अड्डा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बारिश का पानी जमा होने से पैदल चलने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद सूरत हाल लाहौर शहर की हम जानेंगे उमर दराज से। जी उमर। बिल्कुल, लाहौर को पेरिस बनाने के हुक्मरानों के दावे तो वफा ना कर सके। लाहौर पेरिस तो ना बना, अलबत्ता वीनिस का मंजर जो है वो पेश करता दिखाई दे रहा है। बारिश का आज लाहौर में बारिश को रुके हुए बंद हुए 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मुतअद्दिद शाहराहों पे मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जो है वो जमा है। मेरे अकब की बात की जाए तो ये लारी अड्डे का इलाका है, लारी अड्डा है और लारी अड्डे में जो है वो पानी, बारिश का पानी जो है वो जमा है। अगर मेरा कैमरामैन अहमद आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस तरह
यहाँ पे पानी जमा है और पैदल चलने वाले अफराद जो कि यहाँ गुजरने वाले उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। पानी बारिश के जमा हुए पानी से गुजर कर जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, जबकि सड़कें भी यहाँ पे टूट फूट का शिकार हैं। इसके बायस जो है वो पानी जब भी बारिश होती है यहाँ पे जो सड़कें हैं वो तैराब का मंजर पेश करना शुरू कर देती हैं और पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे मुतअद्दिद जो हैं वो हादसात भी पेश आते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो चिंगची रिक्शा जो हैं वो उलटने के वाक़यात जो है यहाँ पे पेश आए हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि हुकूमत जो है लारी अड्डे की जानिब जो है वो तवज्जो दे और यहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है बारिश का उसकी निकासी आपके लिए कोई ऐसा मुस्तकिल बुनियादों पर सिस्टम बनाया जाए जिससे ये यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो जमा ना हो। जी और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। शाहीन अफरीदी के वलीमे पर हसन अली की वीडियो वायरल हो गई। वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान से कबल ही अपने स्क्वाड में शामिल होने का बता दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।